गर्मियों का मौसम है, अभी गर्मियों के मौसम में अंगूर बहुत आ रहे हैं। क्या गर्भावस्था के दौरान अंगूर खाने से हमारे बेबी को नुकसान हो सकता है? क्या ये हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है? तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो अभी गर्मियों का मौसम है, अंगूर बहुतायत में मार्केट में उपलब्ध है और ये सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। तो हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या अंगूर खाना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है? इसके इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं? क्योंकि गर्भावस्था के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उनके दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं कि हम खा लेंगे तो हमारे बच्चे को नुकसान ना हो जाए, फ़ायदा ना हो जाए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो देखिए, आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अंगूर खाने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, ये पूर्णतः सुरक्षित है। कोई भी चीज़ की आप ओवर रेटिंग कर लेंगी तो वो नुकसानदायक होती है। आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाएँ तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। आप अंगूर को स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ से ही आप इसका उपयोग कर सकती हैं और आप इसको लिमिटेड मात्रा में डेली उपयोग कर सकती हैं। सबसे पहली बात तो आप अंगूर के अंदर नेचुरल तरीके का ग्लूकोज़ होता है जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। और दूसरी बात क्या है, बच्चे के दिमाग के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अंगूर के अंदर आपका विटामिन सी, विटामिन के और फोलेट और फाइबर और नेचुरल ग्लूकोज़ बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको इसका एक निश्चित अमाउंट प्रयोग करिए और आप इसको रात को खाने से बचें। आप इसका उपयोग दिन में करिए, कभी भी कर लीजिए, पर रात को इसको खाने से बचना चाहिए क्योंकि आपको इससे सर्दी-जुकाम की संभावनाएँ भी हो सकती हैं। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसका सबसे पहले शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या है, मार्केट में बहुत ही मिलावटी और बहुत ही केमिकल वाले अंगूर आ रहे हैं। तो चूँकि गर्भावस्था के दौरान हमें इन सब बातों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप अगर मार्केट से अंगूर लेके आते हैं तो सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से क्लीन करिए। सबसे पहली बात तो क्या है कि आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए और जो आप अंगूर लाए हैं उसको उसमें भिगो के थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। उसके बाद क्या है, इसको आप निकालिए और ठंडे पानी से धो के कुछ देर रखने के बाद में आप इसका उपयोग कर सकती हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप पानी लीजिए, उसमें थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालिए और उसके बाद उसमें अंगूर को आप डाल दीजिए। और इससे क्या है कि अंगूर की तासीर क्या गर्म होती है, जिससे इसकी गर्माहट निकल जाएगी। उसके बाद आप उस पानी को फेंक दीजिए और निकाल के उसको ठंडे पानी में रख दीजिए। उसके बाद उसका प्रयोग आप आधे घंटे बाद आराम से कर सकती हैं। तो इस प्रकार क्या है कि आप इस तरीके से शुद्ध करके आप इसको अपनी गर्भावस्था के दौरान प्रयोग करिए और इसके बेनिफिशियल फ़ायदे आप उठाइए। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अंगूर बहुत खाए और मेरा बेबी बहुत हेल्दी, बहुत ही इंटेलिजेंट हुआ। तो आप इस मिथ से बिल्कुल भी ना सोचिए कि अंगूर खाने से आपको कोई नुकसान हो जाएगा या बेबी की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे आपका बेबी बहुत सुंदर और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही इंटेलिजेंट होता है और आप इसका एक लिमिटेड अमाउंट में प्रयोग करेंगी तो आप इसके अद्भुत फायदे खुद ही महसूस करेंगी। दूसरी बात क्या है, अब हम ये जानते हैं कि इन महिलाओं को अंगूर खाने से बचना चाहिए। बहुत सी महिलाओं को क्या है, अंगूर से एलर्जी होती है। अगर अंगूर खाते ही आपका जी मिचलाने लगे, आपको एसिडिटी की समस्या होने लगे, आपको थोड़ी घबराहट होने लगे, तो आपको अंगूर खाने से बचना चाहिए। आपको अंगूर अगर खाना भी चाहें तो बहुत बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमें उसे खाना चाहिए। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर आप को प्रेगनेंसी के दौरान शुगर की समस्या हो जाती है, मतलब जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, तो उस दौरान आपको आपके डॉक्टर से परामर्श करने के बाद ही अंगूर का उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंगूर में नेचुरल ग्लूकोज होता है और तो ये आपकी क्या है, ग्लूकोज लेवल को बढ़ा सकता है, आपकी बॉडी में शुगर की मात्रा को बढ़ा सकता है। इसके अलावा क्या है कि जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान ओवरवेट हो जाती हैं, उनको भी अंगूर खाने से बचना चाहिए। और कारण मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसमें नेचुरल ग्लूकोज होता है जो कि आपकी बॉडी में वजन को और बढ़ा सकता है। तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए ताकि सब लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो सके। सो थैंक यू सो मच।